आज डेट वेट नहीं पड़ी है? चलो देखो, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट पार्ट फिनिश हो गया है। आज से हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो बच्चे एब्सेंट है उनका बहुत ज्यादा पीछे छूट जाएगा, पर लिख लेंगे किसी से। आज से क्या पढ़ना है आपको? थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मो मीन्स क्या होता है? ऊष्मा, और केमिस्ट्री मीन्स, कुछ समझ में आया? ऊष्मा रसायन। ऊष्मा रसायन का मतलब जानते हो? थर्मोकेमिस्ट्री। यहाँ पर जितनी भी आप रिएक्शंस पढ़ोगे, अभी जैसे आपको एंट्रोपी एंथैल्पी मैंने सब लिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी रिएक्शंस पढ़ोगे उसमें कितनी एंथैल्पी है, कितनी उसमें ऊष्मा निकल रही है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ोगे। कोई भी अगर रिएक्शन हो रही है, मान लीजिए सपोज दैट जैसे C+ किसका कर लिया जाए? O2 का कर लिया जाए, तो यहाँ क्या बन जाएगा? CO2। ये किस फॉर्म में होगा? कार्बन सॉलिड फॉर्म में, ये गैस फॉर्म में, और ये किस फॉर्म में आएगी? गैस फॉर्म में आएगी। तो जैसे आपका क्या है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिला होगा तभी तो CO2 गैस बनी होगी। CO2 गैस है कि नहीं पता है ना? ये जो मुंह से बोल रहे हैं ना, ये CO2 गैस ही निकल रही है। कैसे? आप नाक से ऑक्सीजन ले रहे हैं, O2 ले रहे हैं, ऑक्सीजन गई पूरे पूरे शरीर में गई, लंग्स को जितना जरूरत था उसने लंग्स में ले लिया, हार्ट को जितना जरूरत था उसने ले लिया, माइंड को जितना जरूरत था सबने ऑक्सीजन ले लिया। 1 सेकंड भी नहीं लगता सबको लेने में, फटाफट फटाफट ऑक्सीजन लेके आप तुरंत जो है क्या करते हो, फिर जब आपके शरीर से बाहर आती है तो कौन सी गैस आती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन क्या है? शरीर का वेस्ट मटेरियल। क्या है ये? अच्छा एक चीज बताओ, जैसे ठंडी आती है तो मुंह से बोलते हो तो धुआं जैसे दिखाई देता है ना, तो क्या होता है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन वो दिखाई देता क्यों? क्योंकि उस समय टेम्परेचर क्या होता है? बहुत कम होता है इन्वायरमेंट का। वायुमंडलीय दाब पढ़े होगे ना, तो इन्वायरमेंट का क्या होता है? टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, तो हमको वो गैस क्या होती? दिखाई देती है। लेकिन जैसे अभी गर्मी का सीजन है, गर्मी के सीजन में क्या कार्बन डाइऑक्साइड दिखाई दे रही है? लेकिन अगर एक बार माइंड में रख के सोचो कि अगर ये गैस दिखाई दे रही होती तो क्या जो तुम लोग चोंच में चोंच जोड़ के बात करते हो, बात कर पाते? ठंडी में आप क्या करते हो? जब बात करते हो धुआं जैसे निकलता है तो 1-2 महीने की बात रहती है, फिनिश हो जाता है। ज्यादातर तो छुट्टियां ही होती हैं स्कूल में, तो फिनिश हो जाता है। लेकिन अगर गर्मी में भी ऐसा होता, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता, तो तुम लोग मुझे झेल पाते? यहाँ पर 1.5 घंटा झेल पाते? नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। इसीलिए आपको क्लास में देखो, टीचर जब भी डांटता होगा क्लास में शांति बनाने के लिए, जब भी क्लास में आता है टीचर क्या कहता है? कीप साइलेंट, डोंट टॉकिंग। ये वर्ड सुने हो बचपन से? क्यों? क्योंकि क्लास जो होती है बहुत ही लिमिटेड होती है, बच्चे बहुत ही पास पास होते हैं, कंजस्टेड होता है, बच्चे टोटली टाइम बात करते हैं तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। ये गर्मी तो निकल रही शरीर से, वेस्ट मटेरियल ही तो है निकल रहा है, तो ये क्या करता है? कभी ऐसे पास करके मुंह से देखना तो काफी गरम गरम हवा निकलती है, ठीक है। तो कौन सी गैस होती है? CO2। इसकी एंथैल्पी कितनी होती है? कोई बता सकता है? एंथैल्पी कितनी होती है? बुक में ना देखा करो भाई। किलो कैलोरी कितनी होती है एंथैल्पी इसकी? एंथैल्पी मीन्स ऊष्मा, हीट कितनी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की? -94.0 किलो कैलोरी, ठीक है। अभी ये सारी चीजें लिखवाएंगे, अभी ये नहीं बताना था मुझे, लेकिन मैंने बता दिया कि हाँ इसमें आपको ऊष्मा रसायन में क्या पढ़ना है। अब देखो, थर्मोकेमिस्ट्री जो होती है इसमें जितनी भी रिएक्शंस होंगी उसमें हमेशा हीट की बात होगी। कितनी हीट निकलेगी, कितना इसमें एंथैल्पी होगा, प्लस में होगा, माइनस में होगा, कब कितना हो जाएगा, यही पढ़ना है आपको। इसमें आपको 2 टाइप के रिएक्शन पढ़ने, जो मैं लास्ट टाइम जाते जाते मैंने बताया था सैटरडे को। कितने टाइप्स की पढ़नी है? 2 टाइप्स की। पहला टाइप कौन सा है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी लिखा देंगे इसको, पहले समझ लो। एंडोथर्मिक देखो मैंने क्या बनाया था, ये आपका सिस्टम था, इससे समझ में आएगी आपको चीजें, ठीक है। ये क्या था?
ये सराउंडिंग पोर्शन था। लेकिन हीट हीट की बात हो रही, तो इसमें देखो इंड, इंड का मतलब क्या होता है, हीट क्या होगी, अपनी तरफ एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि एब्जॉर्ब क्या कहा जाएगा, एब्जॉर्ब की हिंदी क्या होती है, क्या होती है, अवशोषित ना, सही है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ हीट को एब्जॉर्ब करेगा। इस टाइप के रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, एक्सोथर्मिक। ये आई थिंक हम बता कर गए थे, है ना। एक्सोथर्मिक में क्या हो जाएगा, ये सिस्टम आपका, सिस्टम पता है ना क्या है, जो बॉटल के अंदर रखा हुआ पानी है वो है आपका सिस्टम। ठीक है, और बॉटल के जो बाहर सिरा है वो बाउंड्री है, और जितनी भी बॉटल के बाहर का एरिया है वो क्या है, सराउंडिंग। समझ में आता है कि नहीं आता है। अब देखो इसमें क्या होगा, हीट क्या होगा इसमें, आप बुक में देखोगे तो आई थिंक यही फिगर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें हीट क्या हो रही है, बाहर की तरफ निकल रही, सिस्टम से बाहर की तरफ निकल रही है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को लिख लिया जाए, पहले लिख लीजिए फिर फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा। पहला लिख लीजिए थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री में पहली हेडिंग लिखेंगे इंट्रोडक्शन, पहली हेडिंग अभी ये नहीं लिखेंगे, पहले लिख लो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को बोलते हैं परिचय, क्या होता है, इसमें लिख लो भौतिक, भौतिक एवं रासायनिक, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप ऊष्मा के उत्सर्जन या ऊष्मा के उत्सर्जन या अवशोषण, ऊष्मा के उत्सर्जन या अवशोषण का अध्ययन करने की विधा ऊष्मा रसायन या थर्मोकेमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है, अब समझ में आया क्या होता है ऊष्मा रसायन। अब इसके बारे में लिखेंगे, पहले हेडिंग लिखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक, चाहे जो लिखो, एक्सोथर्मिक पहले लिख लीजिए, क्योंकि मैं एक्सोथर्मिक बोला जाए, बुक तो ना ही रखो, नोट से लिखा देते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्सर्जित करने वाली, ऊष्मा उत्सर्जित करने वाली अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती हैं। लिख लिया, रिएक्शन लिख लेंगे, एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल लिख लेंगे एक्सोथर्मिक में CO2। लेकिन यहां पर देखिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए आपका, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और वायुमंडलीय दाब कितना होना चाहिए, 1। वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये क्या होगा, सॉलिड, गैस, ये गैस, और इसमें एंथैल्पी कितनी हो जाएगी, ऊपर लिखा है लिख लीजिए, किलो कैलोरी।
ठीक है, इसमें बताइए कितनी हीट निकल रही है इस रिएक्शन में, इस कार्बन डाइऑक्साइड में कितनी हीट निकल रही है, -94.0 किलो कैलोरी। ठीक है, समझ आया? जब भी निकलेगी तो कैसा सिंबल होगा, नेगेटिव, और जब एब्जॉर्ब होगी तो बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। सिंपल है, समझ में आया टर्म? नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं या एंडोथर्मिक बोला जाए। रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रिंस छूट तो नहीं रहा? अब सही है? आज के बाद तुम्हारे अकॉर्डिंग क्लास चलेगी, ठीक है? रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित करने वाली, अवशोषित एब्जॉर्ब लिख लीजिए, ठीक है? अवशोषित करने वाली अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं या एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती हैं। लिख लिया? एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल N2 नाइट्रोजन क्या है, गैस है, सॉलिड है कि लिक्विड है? नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन क्या है? गैस है, तो सॉलिड क्यों बोला? ऑक्सीजन कैसा है? यहां पर भी आपका सेम टेम्परेचर, इसमें जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी कौन बताएगा? माइनस होगी कि प्लस होगी? हीट क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। और कितनी होती है? मयंक बताओ, कितनी होती है इस रिएक्शन में? नहीं पता किसी को? लिख लीजिए, ये पूरा लिख लीजिएगा, केसी मत लिखिएगा, पूरा किलो कैलोरी लिखो, बाद में पढ़ोगे तो खुद ही नहीं समझ में आएगा। किलो कैलोरी प्रिंस, समझ आया? पूरा लिख लो, नहीं पढ़ते समय याद नहीं रहेगी ये केसी क्या है। नोट कर लिया? हो गया? नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक भी सेम यही है, एग्जाम्पल नहीं रफ कर रहे हैं, आपको यही लिखना पड़ेगा अभी। नेक्स्ट टॉपिक है क्या प्रिंस? संभवन ऊष्मा। क्या है? क्या होती है संभवन ऊष्मा? संभवन ऊष्मा लिख लो भाई, संभवन ऊष्मा को भी आज पढ़ लो। संभवन ऊष्मा को एक नाम से और जानते हैं, उसको बोलते हैं उत्पादन ऊष्मा भी बोलते हैं, उत्पादन ऊष्मा भी बोलते हैं इसको, और इसको संभवन ऊष्मा। देखो सब बुक में अलग अलग है, विद्या की बुक में देखो तो उत्पादन मिलेगा,
ठीक है। पी बहादुर में देखो संभवन मिलेगा। अब किसी ने विद्या खरीदी, किसी ने जो है ये बालाजी की खरीद ली, कंफ्यूजन। मैडम ने तो संभवन बताया था, इसमें तो उत्पादन लिखा है, तो सारे नाम जानते रहो। ठीक है, उत्पादन ऊष्मा या संभवन ऊष्मा, और इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? हीट ऑफ फॉर्मेशन। देखो पहले हेडिंग ना लिखो, देखो क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है। कोई भी रिएक्शन है, अभी आपके सामने एक रिएक्शन मैंने लिखी, क्या C+O2 क्या बना रहा था इधर? CO2। ठीक है। संभवन ऊष्मा वेरी सिंपल है, किसी निश्चित टेम्परेचर, टेम्परेचर अभी हमने कितना रखा था यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, किसी भी कंपाउंड के एक मोल, एक ही मोल तो है यहाँ, अगर कुछ नहीं लिखा तो एक ही मोल तो है। ठीक है, देखो बिल्कुल सिंपल है, समझ लोगे तो निकाल लो जाओगे। किसी यौगिक के निश्चित टेम्परेचर पर एक मोल के ताप को निकालना, जैसे कितना भी मैंने डेल्टा एच की वैल्यू लिखी थी इसकी -94.0 किलो कैलोरी, यही इस रिएक्शन की क्या है? संभवन ऊष्मा है। समझ में आया? समझ में आया? कोई ऐसा बच्चा जिसको ने, ये डेल्टा एच क्या है? चेंज ऑफ एंथैल्पी। एंथैल्पी मीन्स ऊष्मा, हीट। समझ में आया? इसी को लिख लेंगे, हेडिंग डाल लीजिए, उत्पादन ऊष्मा या संभवन ऊष्मा या हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसमें पहले इसकी थ्योरी लिख लेंगे, किसी, हेडिंग लिख लो पहले, बोला जाए, देखिए किसी निश्चित ताप, किसी निश्चित ताप पर किसी यौगिक के, किसी निश्चित ताप पर किसी यौगिक के एक मोल को, एक मोल को उसके तत्वों से प्राप्त करने पर लिखा, तत्वों से प्राप्त करने पर उत्सर्जित या अवशोषित, उत्सर्जित या अवशोषित उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की मात्रा, ऊष्मा की मात्रा, ब्रैकेट लगाकर लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर कभी कभी एंथैल्पी नहीं होगी तो क्या होगा, लिखो ब्रैकेट में लिख लो, या आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन या एंथैल्पी में परिवर्तन, या एंथैल्पी में परिवर्तन, ब्रैकेट क्लोज्ड, को उस यौगिक की, को उस यौगिक की उस तापक्रम पर, उस तापक्रम पर संभवन ऊष्मा कहते हैं, संभवन ऊष्मा कहते हैं। एग्जाम्पल नोट कर लेंगे, एग्जाम्पल नोट कर लेंगे, इसको रिएक्शन फर्स्ट कर लो।
ये भी CO2 बन रहा है, बट डेल्टा H यहां पर चेंज हो जाएगा, माइनस, अगर हाफ लगाएंगे तो 26.0 किलो कैलोरी। इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाओ। अभी देखो क्वेश्चन कैसे आएगा और कैसे आपको क्वेश्चन में फंसाएगा। पहली और दूसरी इक्वेशन लिख लीजिए। अब नीचे वाली लाइन से लिखेंगे, इसी प्रकार, कॉमा बना के अब यहां से लिखेंगे, कितना लिख लीजिए, इसी प्रकार हो गया। इसी प्रकार इक्वेशन 2 से है, अभी बता रहे हैं, लिखो पहले, वही रीजन तो लिखाने जा रहे हैं, लिखो तो पहले। इसी प्रकार इक्वेशन 2 से, वही तो लिखाने जा रहे बेटा, इक्वेशन 2 से कॉमा CO की संभवन ऊष्मा, CO की संभवन ऊष्मा CO की संभवन ऊष्मा इट इज इक्वल टू -26.0 किलो कैलोरी। संभवन ऊष्मा इट इज इक्वल टू -26.0 किलो कैलोरी। लिख लिया। नेक्स्ट इक्वेशन लिखो, CO प्लस हाफ O2 इट इज इक्वल टू CO2, और इसे इक्वेशन 3 बनाओ, ठीक है। और नीचे इसकी लिखो, डेल्टा H की वैल्यू आएगी कितनी, -68.3 किलो कैलोरी। ये लिखिए, रीजन लिखिए, इसका रीजन लिखो, बोला जाए, लिखो। परंतु समीकरण 3 से या इक्वेशन 3 से CO2 की संभवन ऊष्मा, इक्वेशन 3 से CO2 की संभवन ऊष्मा नहीं दिखाती। CO2 की संभवन ऊष्मा नहीं दिखाती, क्योंकि, रीजन लिखो आगे, क्योंकि CO2 को CO प्लस नहीं, CO व O2 से प्राप्त किया गया है। आंसर मिला मयंक तुम्हारा? क्योंकि CO2 को CO व O2 से प्राप्त किया गया है, ना कि C तथा O2 से, ना कि C तथा O2 से। छूट गया क्या? नेक्स्ट नीचे हेडिंग डालो, विशेष या नोट पॉइंट। नीचे नोट पॉइंट लिखो, नोट पॉइंट से ही क्वेश्चन रहता है ज्यादातर। लिखिए, ध्यान रहे कि संभवन ऊष्मा, ध्यान रहे कि संभवन ऊष्मा एक मोल यौगिक बनाने के, एक मोल यौगिक बनाने के फलस्वरूप, एक मोल यौगिक बनाने के
फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की मात्रा होती है। उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की मात्रा होती है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, इसी के आगे जोड़ लेंगे एक वर्ड, मानक संभवन ऊष्मा। मानक संभवन ऊष्मा। देखो, अगर जब संभवन ऊष्मा की बात आएगी तो ओनली क्या हो रहा था, डेल्टा एच। ठीक है, अगर इसी में मानक वर्ड लग जाएगा तब यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा एच 0। ठीक है, हेडिंग लिख लीजिए, मानक संभवन ऊष्मा या स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, और इसी को एक नाम से जाना जाता है, वो भी लिखा दिया जाए। इसके 3-4 नाम है, सारे लिखा दे। लिख लीजिए, मानक संभवन ऊष्मा स्लैश बनाइए, मानक पूर्ण ऊष्मा, पूर्ण मीन्स कंप्लीट, मानक पूर्ण ऊष्मा, किसी किसी बुक में ये लिखा मिलेगा आपको, या मानक एंथैल्पी भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, मानक एंथैल्पी। ठीक है, और एंथैल्पी क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी। ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही है, लिख लो, लिखा दिया जाए। देखो, जो इसमें होगा, इसमें आपका टेम्परेचर फिक्स होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिक्स होगा। ठीक है, वही क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड संभवन ऊष्मा। लिखा दिया जाए, लिख लीजिए, किसी यौगिक की एंथैल्पी, किसी यौगिक की एंथैल्पी का मान का मान 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड एवं एक वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब पर उसकी मानक एंथैल्पी कहलाता है, पर उसकी मानक एंथैल्पी कहलाता है। इसे H0 से व्यक्त करते हैं, H0 से व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल यही वाला लिख लेंगे। अब देखेंगे बोल्ड पे थोड़ी देर। देखो, ये रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट नहीं बनाना है आपको। ठीक है, डेल्टा एच आपका दिया हुआ है, डेल्टा एच इट इज इक्वल टू, फार्मूला देखो क्या होता है, डेल्टा एच प्रोडक्ट लिख दे। ठीक है, प्रोडक्ट पूरा लिखेंगे, ऐसे पी लिख दे, समझ में आएगा, माइनस डेल्टा, ये क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट। अभी लिखना नहीं। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट में क्या है, डेल्टा एच
आगे क्या है यहाँ पर CO2 माइनस है आगे, ये क्या है डेल्टा एच क्या है, चेंज ऑफ एंथैल्पी, चेंज हो रही है एंथैल्पी। यहां पर देखिए रिएक्टेंट में क्या हो जाएगा, डेल्टा एच सी प्लस, प्लस होगा कि माइनस, क्या होगा माइनस, ये क्या है O2। ये समझ में आया किसी को, समझ में आया, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये लिख लीजिए, एग्जाम्पल भी लिख लीजिए और ये भी लिख लीजिए। टेम्परेचर मत लिखिएगा, ठीक है, टेम्परेचर यहां पर अभी चेंज करेंगे, ये नहीं लिखना है, ठीक है। अभी ये यहाँ पे नीचे लिखा देंगे आपको। हो गया, आज भी चैप्टर फिनिश नहीं हो पाएगा क्या, हो गया। नेक्स्ट लाइन से लिखो, यदि P बराबर एक वायुमंडली, यदि P प्रेशर इट इज इक्वल टू 1 वायुमंडल, एक वायुमंडल, एवं T इट इज इक्वल टू 298 केल्विन पर, 298 केल्विन पर हो रही है, केल्विन पर हो रही है, तब डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा, इफ P इट इज इक्वल टू 1 वायुमंडल और T इट इज इक्वल टू 298 केल्विन, तब ये क्या हो जाएगा डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड का सिंबल लग जाएगा, पूरा यही छाप देंगे उठा के, ठीक है, लिख डालिए। लिख लिया, रीजन लिखो एक लाइन का नीचे, चूंकि तत्वों की मानक एंथैल्पी, चूंकि तत्वों की मानक एंथैल्पी उनकी मानक अवस्था में, चूंकि तत्वों की मानक एंथैल्पी उनकी मानक अवस्था में शून्य मानी गई है, शून्य मानी गई है, अतः शून्य मानी गई है, अतः डेल्टा एच 0 इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच 0 प्रोडक्ट, हो गया। फिर नीचे एक लाइन लिख लेंगे, अतः किसी यौगिक की, अतः किसी यौगिक की मानक संभवन ऊष्मा, अतः किसी यौगिक की मानक संभवन ऊष्मा उस यौगिक की मानक एंथैल्पी, उस यौगिक की मानक एंथैल्पी के बराबर होती है, मानक एंथैल्पी के बराबर होती है,
अर्थात CO2 की मानक एंथैल्पी, CO2 की मानक एंथैल्पी, CO2 की मानक एंथैल्पी माइनस 94.0 किलो कैलोरी है। हो गया? इसको मानक एंथैल्पी भी बोलते हैं या स्टैंडर्ड एंथैल्पी भी बोलते हैं। ठीक है, अगला लिख लेंगे हीट ऑफ, एक टॉपिक और लिखा दिया जाए 10 मिनट में। 2 ही टॉपिक पढ़े हो आज, चलो कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट लिख लेंगे दहन ऊष्मा। दहन से कुछ समझ में आ रहा है? ये 8th क्लास में पढ़ चुके हो। हीट ऑफ कॉम्बुशन, दहन का मतलब जलाना। ठंडियों में आप लोग देखिए, आप लोगों के घरों में अलाव जलता है, मतलब लकड़ियां जलाई जाती है, फिर चारों तरफ उसके सब लोग बैठते हैं, फिर गांव की सारी पंचायत वहीं होती है, होती नहीं होती है? फिर आग के पास बैठ कभी आलू भून कर नहीं खाए हो, मूंगफली छील कर नहीं खाते वहां बैठ के? अच्छा लगता है। तो देखो इसमें आपको यही पढ़ना है, दहन ऊष्मा मतलब जैसे किसी चीज को आप जलाते हैं तो उसमें कितनी हीट निकल रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसी चीज के बारे में तो बात नहीं हो रही ना, थर्मोकेमिस्ट्री में बात होगी तो इसका मतलब क्या होगा, कोई कार्बन होगा, जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आया होगा तब वो क्या बनाया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया होगा, तब उसकी हीट ऑफ एंथैल्पी कितनी होती है। इतनी बार लिख रहे हैं, अभी भी नहीं लर्न हो रही है, कई बार लिख चुके हैं। ठीक है, तो यही आपको क्या करना है कि कितना जलाने पर इसका हीट कितना निकल रहा है। ठीक है, इसी को लिख लेना है। लिखना है, लिख लो, अभी 5-10 मिनट है, लिख लीजिए। निश्चित तापक्रम पर, निश्चित कांस्टेंट टेम्परेचर, निश्चित तापक्रम पर किसी यौगिक के 1 मोल का पूर्ण दहन, 1 मोल का पूर्ण दहन या ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मीन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन मीन्स समझ आया क्या? ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, समझ आया? ऑक्सीडेशन कहलाता है। अच्छा ब्रैकेट में लिख लो, ऑक्सीजन या ऑक्सीकरण को ब्रैकेट में लिख लो, ऑक्सीजन या वायु के आधिक्य में जलाने, आधिक मीन्स अधिकता, ऑक्सीजन या वायु के आधिक्य में जलाने पर, मतलब अधिकता हो, ब्रैकेट क्लोज कर दो, करने पर, ऑक्सीकरण करने पर उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा, उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा, उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा या एंथैल्पी में कमी, ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, या एंथैल्पी में कमी या आंतरिक ऊर्जा में कमी
या आंतरिक ऊर्जा में कमी ब्रैकेट क्लोज उस यौगिक की दहन ऊष्मा कहलाती है, उस यौगिक की दहन ऊष्मा कहलाती है। एग्जाम्पल लिख लेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं आपकी बुक में। हो गया, एक मिनट। देखो कभी कभी एग्जाम्पल में ऐसे आएगा, ये तो आप पहचान लेंगे ना दहन ऊष्मा किस में है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल है इसमें C+2S, इसको लिखना नहीं है, C+2S बना देगा क्या CS2। अगर इसमें पूछे आपका क्या कि दहन ऊष्मा कितनी है, ठीक है, तो पहली बात देखो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रहा आपका, ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। अगर ये एग्जाम्पल में आए तो इसको पहले ही क्रॉस बना देना, इसमें कोई दहन ऊष्मा नहीं है। जहां पर आपको ऑक्सीजन ना मिले, जहां पर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड ना मिले, जहां पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड ना मिले, उस ऑप्शन को कभी टिक मत करना। अगर ये है तभी दहन ऊष्मा, ये शॉर्टकट है पहचानने का तरीका। अगर ऐसी रिएक्शन आती है इसमें आपका दहन ऊष्मा पूछ रहा है, ठीक है, डेल्टा एच का मान कुछ नहीं लिख देगा, ठीक है, यहाँ पर तो आपको वो क्रॉस करना है, इसमें कोई दहन ऊष्मा नहीं, ठीक है। जहां पर होगी कार्बन डाइऑक्साइड की बात होगी, कार्बन की बात होगी, ऑक्सीजन की बात होगी। समझ आया? एक हेडिंग लिखोगे और 2 मिनट में शॉर्ट में है, खत्म कर लो। दहन ऊष्मा के उपयोग 2 या 3 पॉइंट लिख लो बस, लास्ट 1 मिनट लिख लो। दहन ऊष्मा के उपयोग लिखवा दे, 3-4 पॉइंट लिख लो, कहां कहां यूज होता है लिखो। यौगिक के स्थायित्व को ज्ञात करने में, यौगिक के स्थायित्व को ज्ञात करने में, यौगिक के स्थायित्व को ज्ञात करने में। दूसरा, उत्पादन ऊष्मा की गणना करने में, उत्पादन ऊष्मा की गणना करने में। तीसरा, ईंधनों की ऊष्मा, ईंधनों की, ईंधन मीन्स फ्यूल्स, ईंधन मीन्स क्या, फ्यूल्स, फ्यूल्स मीन्स ईंधन जो जलता है, जिसमें हीट निकलती है। ईंधनों की ऊष्मा उत्पादकता ज्ञात करने में। नेक्स्ट, कार्बनिक यौगिकों, कार्बनिक यौगिकों की संरचना ज्ञात करने में, कार्बनिक यौगिकों की संरचना ज्ञात करने में। हो गया?